नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो मेरे उन दोस्तों के लिए है जो स्पेशल EMRS, DSSB, KVS, NVS एंड अदर स्टेट के जो भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 2020 आती है। तो उसके हम लोग इस वीडियो में 25 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए हम अब शुरुआत करते हैं। इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? व्हाट वाज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 अप्रूव्ड? यानी कि जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो अप्रूव कब हुई? 2020 में। तो इसका नाम ही जब ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो ऐसे याद रख लीजिए कि 2020 में इसको अप्रूव मिला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, हु अप्रूव द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? तो किसने अप्रूव दिया था? तो ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यूनियन कैबिनेट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? हु वाज द हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ NEP 2020? यानी कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी हमारी, उसका जो हेड था वो कौन था? ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा कस्तूरी रंजन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, NEP 2020 इज इंडिया विच नंबर ऑफ एजुकेशन पॉलिसी? तो हमारे एग्जाम में ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जो ये पॉलिसी है ये कौन से नंबर की है? तो ये फ्रेंड्स थर्ड नंबर की हमारी क्या है? पॉलिसी है। जो फर्स्ट पॉलिसी है वो, फिर सेकंड, फिर ये थर्ड है हमारे पास। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है? द फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर? तो यानी कि जो फर्स्ट हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो कब आई? तो 1968 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, द सेकंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कम इन विच ईयर? तो 1986। तो यानी कि पहली हमारी आई 1968 में, और सेकंड हमारे पास 1986, और जो थर्ड है हमारी वो कब आई है? 2020 में। ये ऐसे याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द फर्स्ट NEP 1968? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहेगा। जो इंदिरा गांधी है वो उस टाइम पे क्या थी? प्राइम मिनिस्टर थी। और जो दूसरी सेकंड NEP थी हमारी 1986, उस टाइम पे जो हमारा प्राइम मिनिस्टर था वो कौन था? राजीव गांधी। तो ये दो क्वेश्चन याद रखना दोस्तों, एग्जाम में आ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? NEP 2020 प्रपोज विच न्यू स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन? यानी कि जो NEP का जो स्ट्रक्चर है, स्कूल का ढांचा जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी 5334। तो ये काफ़ी ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आंसर हमारा, तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इन NEP 2020 द फाउंडेशन स्टेज कवर विच एज ऑफ ग्रुप? तो 3 से 8 ईयर। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए हमारे पास, प्रिपरेटरी स्टेज अंडर NEP 2020 इंक्लूड विच क्लासेज? तो यानी कि जो स्टेजेज है प्रिपरेटरी स्टेज, वो किस एज ग्रुप को इंक्लूड करती है? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3 से 5 जो क्लास है उसको इंक्लूड करेगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मिडिल स्टेज अंडर NEP इंक्लूड विच क्लासेज? तो मिडिल स्टेज में जो है वो किस क्लास को इंक्लूड करेगी? तो क्लास 6 से 8। ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सेकंड स्टेज अंडर NEP इंक्लूड विच क्लास? यानी कि सेकेंडरी स्टेज में हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर बी 9 to 12th क्लास हो जाएगी। अब 14 क्वेश्चन देखिए हमारे पास,
NEP 2020 recommends starting schooling at what age? NEP 2020 किस आयु से स्कूली शिक्षा शुरू करने की सिफारिश करता है? तो यानी कि जो स्टार्टिंग स्कूलिंग है वो हमारा क्या हो जाएगा? 3 years। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। NEP 2020 का लक्ष्य 2035 तक उच्च शिक्षा में GER ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो है हमारा GER क्या है? ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो कितने प्रतिशत तक पहुंचाना है? तो ये हमारा हो जाएगा 50%, 50%। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। NEP 2020 में UGC और AICTE की जगह कौन सा संस्थान बनेगा? तो ये हमारा बनेगा HECI। इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, व्हाट इज द टारगेट ईयर ऑफ कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP 2020? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, NEP 2020 एम्फेसाइज विच टाइप ऑफ लर्निंग? विच टाइप ऑफ लर्निंग यानी कि NEP 2020 किस प्रकार की शिक्षा पर जोर देता है? रोट लर्निंग तो नहीं बोल सकते हम लोग, ओनली एग्जाम ओनली भी नहीं बोल सकते, मेमोराइजेशन भी नहीं, कॉन्सेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर क्या है हमारी NEP जोर देती है। तो अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए हमारे पास। NEP 2020 किस प्रकार की भाषा नीति को बढ़ावा देता है? मोनोलैंग्वेज नहीं, बाइलैंग्वेज नहीं, इंग्लिश ओनली, ओनली वाला शब्द जहाँ पर भी आ जाए उसको हमें डायरेक्ट काट देना है। तो जो मल्टी लैंग्वेज है वो उसको क्या करता है? बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। NEP 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक शिक्षण का माध्यम क्या होना चाहिए? तो हिंदी भी नहीं होना चाहिए, संस्कृत भी नहीं होना चाहिए, इंग्लिश भी नहीं होना चाहिए। जो मदर टंग है हमारी वो हमारा क्या है? जो क्लास 5 तक है हमारा शिक्षण का माध्यम होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। NEP 2020 का उद्देश्य भारत को किस वर्ष तक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, 2030। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। NEP 2020 किस विषय पर राष्ट्रीय मिशन का प्रस्ताव करता है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दोस्तों। NEP 2020 के अंतर्गत पाठ्यक्रम ढांचे का नाम क्या है? जो हमारा पाठ्यक्रम का जो ढांचा है उसका नाम क्या है? तो ये हमारा हो जाएगा NCRF, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। इसकी फुल फॉर्म भी मैंने दे रखी है यहाँ पे, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। NEP 2020 शिक्षा के लिए किस नियामक निकाय की स्थापना की सिफारिश करता है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? NCTE। NCTE जो हमारा ऑप्शन ए है ये करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। NEP 2020 के अनुसार 2030 तक सभी शिक्षा कार्यक्रम किस डिग्री में समाहित किए जाएंगे? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, BEd। जो 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स है उसके अंतर्गत हमारा जो है ये शिक्षण कार्यक्रम संपूर्ण होगा। तो आज की वीडियो में हमने सबसे महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन जो है NEP 2020 के किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे। ऐसे ही अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। ऐसी वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।